पेरिस एक ऐसा शहर है जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इस शहर की भव्य मीनारें आज भी दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिनमें से आईफिल टावर भी एक है। परंतु पेरिस का इतिहास बहुत ही रहस्यमयी है और यहाँ रहस्य से भरी चीज़ों का भंडार है, जिनमें से एक कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस यानी पेरिस का भूमिगत कब्रिस्तान भी एक है। फ्रांस के पेरिस में जमीन से लगभग 20 मीटर की गहराई में कब्रों का एक तहखाना बनाया गया था, जिसे हम कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस या फ्रेंच कैटाकॉम्ब्स के नाम से भी जानते हैं। इस तहखाने में लगभग 60 लाख लाशें संजोई गई है। आज का ये वीडियो इसी रहस्यमय जगह से जुड़ा है। इन सुरंगों में सैकड़ों राज दफन हैं, जिनको आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। चलिए इस कैटाकॉम्ब से जुड़े रहस्यमय फैक्ट्स और थ्योरीज के बारे में जानते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं। तेरहवीं शताब्दी में रोमन काल के दौरान पेरिस को एक समृद्ध शहर बनाने के लिए पेरिस के कुछ हिस्सों में सुरंगें खुदवाई गई थी। सुरंगें खोदने का कारण इमारत बनाने के लिए चूना और पत्थर इकट्ठा करना था, जिस वजह से ज़्यादा सामग्री जुटाने के लिए 300 किलोमीटर के दायरे तक इन सुरंगों का जाल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में पेरिस के कई इलाके इन सुरंगों के ऊपर बने हुए हैं। हालांकि इसके कुछ साल बाद तक इन सुरंगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था, पर 17वीं शताब्दी में एक बार फिर से इन सुरंगों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच सरकार के पास कई ऐसे कारण थे जो चिंता का विषय बने हुए थे। पहला तो अकाल, भुखमरी, प्लेग जैसी बीमारियों से काफ़ी मौतें हो रही थी, और दूसरा फ्रांस में कब्रिस्तान की कमी हो गई थी, क्योंकि मृत्यु दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। एक समय के बाद प्लेग जैसी बीमारी ने खतरनाक रूप ले लिया था और मरने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होने लगा था, जिस वजह से पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान लेस इनोकेंटस में भी जगह नहीं बची थी। कुछ सालों में ही मृत्यु दर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने लाशों को एक के ऊपर एक करके ढेर लगाना शुरू कर दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उस जगह शव कूड़े की तरह पड़े हुए थे और उनमें से जो बदबू आ रही थी वो बदबू वातावरण में फैल गई थी। लोग इन बदबूदार हवाओं और प्रदूषित वातावरण से परेशान रहने लगे थे। लोगों का जीना दूभर हो गया था। फ्रांस सरकार की खुशकिस्मती कि उन्हें लाशों को दफनाने की जगह मिल गई थी। ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही खोदी गई सुरंगें थी। उन सुरंगों में एक बड़ी सुरंग को खोदकर लाशों को कब्रिस्तान से निकाल कर दफनाया जाने लगा। इस काम को करने में फ्रांस सरकार को लगभग 2 साल लग गए थे, जिसमें 60 लाख लाशों को संजोया गया था। इन सुरंगों को बाद में फ्रांस सरकार ने संग्रहालयों में तब्दील कर दिया था। आज ये पेरिस का एक बड़ा पर्यटन केंद्र है, परंतु इस मुर्दों के कब्रिस्तान के कई रहस्यमयी और डरावने राज हैं जो आज तक छिपे हुए हैं। आज मैं आपको इस भूमिगत कब्रिस्तान से जुड़ी कुछ बहुत ही अजीब, डरावनी और असाधारण घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहली अजीब घटना थी द अनकवर्ड वीडियो कैमरा के बारे में। यह अब तक की सबसे अजीब पेरिस कैटाकॉम्ब्स थ्योरीज में से एक है। सन 1990 के दशक की शुरुआत में कैटाफ्लाइज का एक समूह, जो लोग नियमित रूप से पेरिस कैटाकॉम्ब्स का अध्ययन और अन्वेषण करते हैं, वो कब्रिस्तान के अंधेरे कक्षों से गुजर रहे थे। उन्हें वहाँ जमीन पर एक वीडियो कैमरा मिला था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें वीडियो टेप मौजूद था। उन्होंने उस फुटेज में परेशान करने वाली आवाज़ें सुनी थी। साफ दिख रहा था कि कैमरा रखने वाला आदमी उस जगह खो गया था। वीडियो से साफ पता चलता है कि वो आदमी उस भूल भुलैया में पागल हो गया था। अचानक वो व्यक्ति वीडियो कैमरा नीचे रख देता है और वीडियो बंद हो जाता है। ये कोई नहीं जानता कि वो आदमी जिंदा है या नहीं, या वो बाहर निकल पाया या नहीं। दूसरी अजीब और डरावनी घटना है वॉइसेस एट मिडनाइट्स।
एक और प्रसिद्ध पेरिस कैटाकॉम्ब से जुड़ी थ्योरी है, जिसमें ये कहा जाता है कि आधी रात के वक्त इस कैटाकॉम्ब्स के भीतर एक रहस्यमय चीज होती है। लोगों का मानना है कि जब आप आधी रात के बाद पेरिस कैटाकॉम्ब्स के अंदर होते हैं तो दीवारें बोलना शुरू कर देती हैं। जब तक आप बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढ लो, वो आपको सुरंग के अंदर और अंदर जाने के लिए मजबूर करती हैं। पर कोई भी अकेला शख्स इस भूल भुलैया में फंस के जिंदा वापस नहीं निकल पाया है। द पेरिस कैटाकॉम्ब से एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब घटना जुड़ी हुई है, जिसे हम सीक्रेट हाइड आउट इनसाइड ऑफ द पेरिस कैटाकॉम्ब्स के नाम से जानते हैं। सन 2004 में पुलिस अधिकारियों का एक समूह पेरिस कैटाकॉम्ब्स के प्रतिबंधित खंड की जांच कर रहा था। उन्होंने वहां बहुत ही अजीब चीज़ों को उजागर करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्हें वहां एक गार्ड कुत्ते के भौंकने का साउंड वाला एक पीए सिस्टम मिला। उन्हें 3000 वर्ग फुट की एक गैलरी भी मिली, जिसमें पायरेटेड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले फ़ोन के बहुत लंबे लंबे नेटवर्क थे। अधिकारियों को एक बार, लिविंग एरिया, वर्कशॉप, लाउंज, यहाँ तक कि 20 लोगों के बैठने वाला एक सिनेमा घर भी मिला। सिनेमा की सीटों को कैटाकॉम्ब्स के पत्थरों से उकेरा गया था। सबसे अजीब बात यह थी, जो कैमरे छत पर लगे हुए थे वो तब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस दस्ता कुछ दिनों बाद आगे की जांच करने के लिए एक बड़ी टीम के साथ फिर वापस वहीं आया। फोन लाइनों से लेकर पेरिस कैटाकॉम्ब सिनेमा तक सारी चीज़ें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वहाँ उन्हें केवल एक ही चीज़ मिली थी, जो एक नोट था जिसमें लिखा था ने चेचेज पास, जो फ्रेंच में लिखा था, जिसका मतलब था खोज ना करें। आखिर वो कौन था जिसने सब कुछ इतना जल्दी ख़त्म कर दिया था, और वो खोज करने के लिए मना क्यों कर रहा था? ऐसे ही सैकड़ों राज पेरिस कैटाकॉम्ब्स में आज भी मौजूद हैं। पर्यटकों को भी कैटाकॉम्ब्स के छोटे से इलाके में ही जाने की इजाज़त है, वो भी तब जब उनके साथ गाइड होता है। पर आज भी ऐसे कई रास्ते हैं जिनसे युवा पीढ़ी जो रोमांच पसंद करती है वो जाने से पीछे नहीं हटती, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जो भी शख्स इस पेरिस कैटाकॉम्ब्स के प्रतिबंधित खंड में अकेला जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। क्या है आखिर इन सुरंगों की गहराइयों में? क्या कोई और सभ्यता मौजूद है इस पेरिस कैटाकॉम्ब्स की गहराइयों में, या नर्क का कोई द्वार इस जगह से होकर गुजरता है? किसको क्या पता क्या छुपा है इन सुरंगों में। तो ये थे कुछ फैक्ट्स एंड थ्योरीज पेरिस कैटाकॉम्ब्स के बारे में, यूँ कहें कि मुर्दों के भूमिगत कब्रिस्तान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को। धन्यवाद।